77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पंचायत झबरेड़ा में देशभक्ति और उत्साह के साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने ध्वजारोहण कर क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय गान का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने पूरे सम्मान के साथ भाग लिया। कार्यक्रम स्थल भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों सहित सर्व समाज के लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने नगर पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की यह पहली नगर पंचायत है जहां स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई है। विधायक ने कहा कि पहले गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिसे नगर पंचायत ने पूरा कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। सफाई, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में नगर पंचायत झबरेड़ा प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराई गई हैं। हमारी प्राथमिकता क्षेत्र का समग्र विकास करना है और जो वादे चुनाव के समय किए गए थे उन्हें पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत की ओर से एक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ की गई है तथा श्मशान घाट में लकड़ी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को परेशानी न हो। यह सभी कार्य बोर्ड के सदस्यों और जनता के सहयोग से संभव हुए हैं। पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने मात्र एक वर्ष में 7 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्य पूरे कराए हैं। CSR फंड से 50 लाख रुपए लाकर 3 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई। श्मशान घाट के लिए 100 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था की गई है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रियायती सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि झबरेड़ा कस्बा आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल है। कार्यक्रम के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस वितरित किए गए, जिससे बाहरी और उपद्रवी तत्वों पर रोक लगेगी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कॉपी पेंसिल वितरित की गई। नगर पंचायत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों ने अध्यक्ष किरण चौधरी के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए संतोष व्यक्त किया और झबरेड़ा को विकास की नई पहचान मिलने की बात कही। रुड़की से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही त्योहार वाले पर्व की तरह हम इसको मनाया है और हमारे सभी सभासद नगर पंचायत बोर्ड द्वारा और हमारे सब परिवार में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस गणतंत्र दिवस को, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब ने संविधान को के निर्माता जाने जाते हैं, बनाया, जिससे हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चले और उनको एक संविधान बनाए, कानून बनाया भारत की तरक्की और उन्नति के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने कस्बे परिवार को, अपने देश और प्रदेश वासियों को, अपने कस्बे वासियों को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है और काफ़ी सारे विकास कार्य हमने किए, हमारे नगर पंचायत बोर्ड द्वारा किए गए हैं, जैसे कि सड़क नाली का निर्माण किया गया है। 9 के 9 वार्डों में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ कार्य नहीं हुआ है। लाइट की व्यवस्था हुई है, टैंक की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था और भी बाकी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अभी तो 1 वर्ष ही हुआ है, अभी आगे भी आप देखिए विकास हमारे कस्बा में जो नंबर 1 उत्तराखंड में कहलाया जाएगा, उन तरीके से विकास किया। बहुत सारी सौगातें दी गई हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं यही कामना करूंगी अपने कस्बा झबरेड़ा से कि सौहार्द और प्रेम जैसा बनाए रखा है ऐसे ही सदा बनाए रखे। 77वीं गणतंत्र दिवस है और निश्चित तौर पर
एक हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। कार्यक्रम क्या त्यौहार कहूंगा। हमारा संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान लागू हुआ, जिससे आम जन को भी मौका मिला कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। चाहे वो बहुसंख्यक लोग हैं चाहे अल्पसंख्यक लोग हैं, संविधान में सब बराबर हैं। और ये कार्यक्रम में आपने विशेषता देखी होगी कि इसमें विभिन्न विभिन्न पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लोग रहे। यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं था, ये नगर पंचायत का प्रोग्राम था। और नगर पंचायत में झबरेड़ा में खासकर सौहार्दपूर्ण हमेशा ये प्रोग्राम बनते रहे, चाहे कोई भी भाजपा में रहा, कांग्रेस में रहा, बसपा में रहा। निश्चित तौर पर इस कस्बे के विकास और उन्नति के लिए सब लोगों ने एक मत होकर विचार गोष्ठी करी और जो सही निर्णय कस्बे के लिए होता है वो सदैव लिए जाते हैं। सबसे पहले तय बाजारी खत्म करने का वादा किया था, निश्चित तौर पे वो हम लोग कर चुके हैं। आपके सामने आज लाइसेंस इशू करे गए हैं और तय बाजारी जो ली जाती थी वो हमने खत्म कर दी है। यहाँ पर देखिए, तय बाजारी खत्म करने से क्या हुआ कि 10 रुपए रोज के हिसाब से तय बाजारी ली जाती थी लोगों से। अब जो मान लिया तय बाजारी का ठेका जिसको भी छूटता था, वो ठेकेदार कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, वो भी एक मॉनिटरिंग का था, लोगों को एक शिकायत थी। अब हमने क्या करा, अगर आप 300 रुपए का हिसाब जोड़ें कि भाई आपकी 10 रुपए रोज हो गया, यानी कि महीने के 300 रुपए हो गए और साल के कितने हो गए 3600 रुपए। तो हमने कहा भाई इसको 1500 रुपए में आप पूरे साल का लाइसेंस ले लीजिए, आपसे कोई रोज मांगने नहीं आएगा, हर 6 महीने में लाइसेंस को रिन्यू करवा लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग कार्य करते हैं रेडी वाले, लेकिन फिर कहीं और चले जाते हैं, नहीं कर पाते, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने करी। और उस लाइसेंस बनने से नगर पंचायत को यह भी पता रहेगा हमारे यहाँ कितने वेंडर हैं, हमारे कस्बे के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई घटना अप्रिय कस्बे में होती है या कोई बात होती है तो डाटा पब्लिक का हमारे पास है, जिससे हम पुलिस प्रशासन की भी मदद करते हैं। देखिए, कस्बा झबरेड़ा पहला एक कस्बा है जिसमें सरकारी विद्यालय, चाहे वो कन्या इंटर कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हो, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 हो, स्मार्ट क्लास बिना नगर पंचायत की लागत से, जिसमें HDFC बैंक द्वारा CSR फंड का हमने आग्रह किया और उन लोगों के सहयोग से लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए पर क्लास में व्यय होता है। तो आज हमारे कस्बे के गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जो उनके माँ बाप है, जो सामर्थ्य नहीं है, जो बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, उनको वो शिक्षा पद्धति की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई। कस्बे में जो एम्बुलेंस थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और शुरू में नगर पंचायत झबरेड़ा पे क्योंकि पहला फंड नहीं आया था, लेकिन क्योंकि संपर्क सूत्र हैं, फिनोलेक्स कंपनीज हैं, आसाई इंडियाज हैं, हमने उनसे आग्रह किया, उनसे करा और उन लोगों का सहयोग रहा, तो उन्होंने 11 लाख की एम्बुलेंस कस्बे की भलाई के लिए दी। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे आपके माध्यम से। देखिए, लगभग 7.5 करोड़ रुपए विकास कार्य के हो चुके हैं और शायद मैं तो ये भी कहूंगा कि ये तो चीज है ही है, लेकिन हमारा कस्बा एक पहला कस्बा ये भी होगा, कस्बे के रूप में बात कर रहा हूँ। यूँ तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे छोटे गांव होते हैं या कस्बे होते हैं, कि यदि किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाए और शव के लिए हमें लकड़ी की जरूरत हो तो उसकी उपलब्धता भी नगर पंचायत द्वारा शमशानों में करा दी गई। उस शख्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100 क्विंटल के करीब लकड़ी पहले खेप में नगर पंचायत द्वारा बताई गई है और किसी से कोई नहीं है। सरकारी रसीद का पैसा, सरकारी रसीद उसको मिलेगी जितना वो तोल के लेगा, जिससे किसी भी दुखद घटना हो जाए या दुखद परिवार में ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे सड़क पे ना फिरना पड़े, मंगलौर ना जाना पड़े या कहीं और लकड़ी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। तो ये भी एक अच्छा साधुवाद नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उसके सभासदों द्वारा कराया गया। नगर पंचायत झबरेड़ा का 1 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत ही सुंदर। पहले 5 सालों में जो कार्यकाल रहा सो 2 गुना ज्यादा विकास कार्य करा। सब भाईचारा है, सब लोग संतुष्ट हैं, कोई किसी किस्म की तानाशाही वगैरह किसी टाइप का कुछ नहीं। वो सुन जो भी निर्माण कार्य हुए नए उसमें कोई भी नाली हो या सड़क के बराबर में जो इंटरलॉकिंग है, धूल उठती मट्टी उठती उसके लिए है, कहीं चैनल है वो है। जो इस स्कूल है हमारी नगर पंचायत में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 लड़कियों का इंटर कॉलेज है, तीनों में स्मार्ट क्लास दी गई है, जो उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड है। पहला पूरे उत्तराखंड में किसी नगर पंचायत में ये सिस्टम नहीं है। मैं 100% के भी 200% संतुष्ट हूँ। 7.5 करोड़ का विकास कार्य हो चुका है
जो सड़कों का, नालियों का, जहाँ चैनल वगैरह टूटे पड़े हैं वे सारे के सारे बिल्कुल कंप्लीट। अब तेजी के साथ विकास हो रहा है, तेजी के साथ जहाँ सड़कें वड़कों की समस्याएं थी वे सब दूर हो गई और बच्चों के स्कूलों में भी जो स्मार्ट क्लास थे उनमें भी सहयोग किया जा रहा है। नगर पंचायत का विकास कार्य बहुत तेजी के साथ, नई एम्बुलेंस और जो वाटर टैंक है इनमें भी नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। 100% संतुष्ट है।